बी स्कूल स्टूडेंट सिबलिंग्स ड्राउन इन सेपरेट इंसिडेंट्स। क्या अर्थ हुआ? बी स्कूल, देखो बी स्कूल का मतलब होता है बिजनेस स्कूल, अर्थात जिन स्कूल कॉलेजेस में एमबीए की पढ़ाई, बीबीए की पढ़ाई या दूसरे बिजनेस कोर्सेज कराए जाते हैं तो उनको बी स्कूल बोलते हैं। स्टूडेंट का अर्थ छात्र, तो एक बिजनेस स्कूल का छात्र सिबलिंग्स। देखो सिबलिंग्स का अर्थ होता है सगे भाई बहन, और सगे भाई बहन का मतलब है कि सगे सगे भाई हो सकते हैं, सगी सगी बहनें हो सकती हैं, या फिर सगा भाई और सगी बहन हो सकते हैं। ठीक है। ड्राउन, ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना। इन सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग अलग। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। इंसिडेंट्स हो गया तो घटनाएं, तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अलग अलग घटनाओं में एक बिजनेस स्कूल का छात्र और सगे भाई बहन डूब जाते हैं। ठीक है, तो चलो न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, ट्रांसलेशन, ग्रामर का ज्ञान होगा, और ये न्यूज़ हमें सचेत भी करेगी कि कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हों। हरिद्वार रुद्रपुर, ए फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट फ्रॉम हुगली। एक एमबीए का पहले साल का छात्र जो कि हुगली का रहने वाला था, वेस्ट बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल में है, अर्थात पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला एमबीए प्रथम वर्ष का छात्र ड्राउन्ड, डूब गया, वाइल जबकि बाथिंग इन द गंगा, जब वो गंगा में नहा रहा था, नियर द गरुड़ चट्टी ब्रिज इन ऋषिकेश, ऋषिकेश के अंदर जो गरुड़ चट्टी पुल है वहाँ पे, अराउंड 3 PM ऑन सैटरडे, लगभग 3 बजे दोपहर के बाद सैटरडे को। तो टोटल का सेंस क्लियर हो ही गया ना कि सैटरडे को दोपहर के बाद लगभग 3 बजे ऋषिकेश के अंदर जो गरुड़ चट्टी ब्रिज है तो वहाँ पर उसी के आसपास गंगा में नहाते हुए वेस्ट बंगाल के हुगली का रहने वाला एमबीए का प्रथम वर्ष का छात्र डूब गया। इन अनादर इंसिडेंट, अनादर का मतलब होता है अन्य, इंसिडेंट का मतलब घटना। एक अन्य घटना में ऑन द सेम डे, सेम का मतलब उसी, डे मीन्स दिन, तो उसी दिन जो दूसरी एक घटना घटित हुई उसमें 2 सिबलिंग्स, 2 सगे भाई बहन, एज्ड जिनकी उम्र थी 7 साल एंड 8 और 8 साल, तो 2 सिबलिंग जो हैं जिनकी उम्र 7 साल और 8 साल थी, डाइड उनकी मृत्यु हो गई, आफ्टर ड्राउनिंग डूब जाने के बाद, इन ए पाउंड, एक पाउंड में। पाउंड का मतलब क्या होता है? पाउंड का अर्थ होता है तालाब। एक तालाब में शायद आपको ध्यान होगा किसी क्लास में एक स्टोरी है, द एन्चेंटेड पूल या एन्चेंटेड पॉन्ड ऐसे करके, अर्थात जादुई तालाब। और कहानी कुछ इस तरह से करके है कि पांडव जो है वो जंगल में होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, तो वो पानी पीने के लिए एक तालाब पे पहुंचते हैं। तो जो वहाँ पे जल देवता होता है वो बाहर आता है, वो बोलता है कि पानी तभी पीना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो फिर जो है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो 4 पांडव जो है उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पी लेते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर जब युधिष्ठिर आते हैं तो वो धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और वो जल देवता उनसे प्रसन्न होकर के उनके चारों भाइयों को भी जीवित कर देते हैं। तो ऐसे करके एक स्टोरी आई थी। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको एन्चेंटेड वर्ड भी याद हो जाए, जिसका मतलब होता है जादुई, और पूल भी याद हो जाए, पौंड भी याद हो जाए। ठीक है, तो इन बच्चों की एक पौंड में, एक तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई, नियर शंकर फार्म, शंकर फार्म के पास की ये घटना है, अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलभट्टा पुलिस स्टेशन इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। उधम सिंह नगर जिले में
जो पुलभट्टा पुलिस स्टेशन है उसके ज्यूरिसडिक्शन में, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो ये जो घटना घटित हुई है ना, तो ये उधम सिंह नगर जिले के अंदर जो पुलभट्टा पुलिस स्टेशन है उसके अधिकार क्षेत्र में घटित हुई और ये शंकर फार्म के आसपास की घटना है। ठीक है, तो दो घटनाएं घटित हुई जिसमें कि एक MBA प्रथम वर्ष के छात्र की भी डूबकर मृत्यु हो गई और दूसरे दो बच्चों की एक तालाब के अंदर डूबकर मृत्यु हो गई। तो बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब भी कहीं पे आप जल के अंदर नहा रहे हो। आभरा दुबे 26, आभरा दुबे नाम का छात्र जिसकी उम्र 26 साल थी, परसुइंग हिज MBA इन राजस्थान, वो राजस्थान में अपना MBA कर रहा था। वॉज इन ऋषिकेश, तो वो ऋषिकेश आया हुआ था विद 5 फ्रेंड्स, अपने 5 मित्रों के साथ, फॉर ए ब्रेक ड्यूरिंग द लॉन्ग वीकेंड अहेड ऑफ होली, होली से पहले जो वीकेंड है, वीकेंड का मतलब क्या होता है, सप्ताह के लास्ट के दिन, जैसे कि सैटरडे हो गया। तो वो वीकेंड पे जो है अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने ऋषिकेश आया हुआ था। टिल द टाइम ऑफ फाइलिंग दिस रिपोर्ट, जब ये रिपोर्ट फाइल की गई, जब तक ये रिपोर्ट दर्ज की गई तब तक, लेट इवनिंग ऑन सैटरडे, सैटरडे की शाम को, सैटरडे की देर शाम को जब तक ये रिपोर्ट दर्ज की गई तब तक दुबेज बॉडी हैड नॉट बीन फाउंड, दुबे की बॉडी पाई नहीं जा सकी थी। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है वो पैसिव वॉइस का यूज हुआ है क्योंकि हैड आ रहा है, बीन आ रहा है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो जहाँ पे हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो तब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक ये रिपोर्ट लिखी गई थी तब तक जो है दुबे की बॉडी नहीं पाई जा सकी थी। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, हिज फैमिली, उसका परिवार, हैड बीन इन्फॉर्म्ड, सूचित कर दिया गया है, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। पुलिस ने कहा कि इस घटना के बारे में उसके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। लक्ष्मण झूला SHO, रवि सैनी सेट, लक्ष्मण झूला के जो SHO हैं, SHO की फुल फॉर्म होती है हाउस स्टेशन हाउस ऑफिसर, S फॉर स्टेशन, H फॉर हाउस, O फॉर ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर अर्थात थाना अध्यक्ष। तो जो लक्ष्मण झूला के SHO हैं जिनका नाम रवि सैनी है, उन्होंने कहा पुलिस इनिशिएटेड ए सर्च ऑपरेशन, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, तो पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन का हिंदी में अर्थ होता है तलाशी अभियान। तो पुलिस ने एक तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी है, बट वर अनेबल टू ट्रेस हिम, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग पाया है। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, अनेबल का मतलब होता है अयोग्य होना। तो पुलिस टीम ने जो है उसकी बॉडी को खोजने के लिए तलाश शुरू कर दी है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। आवर सर्च विल रिज्यूम ऑन संडे, और हमारी जो सर्च है, जो हमारी ये तलाश है, ये जो तलाशी अभियान है, ये रिज्यूम किया जाएगा। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, ऑन संडे, और जो तलाशी अभियान है उसकी बॉडी को पाने का वो संडे को फिर से शुरू किया जाएगा। जैसे कि आप अपने फ़ोन में वीडियो चला रहे होते हैं तो आपको अगर वीडियो को रोकना है तो आप उसको पॉज कर देते हो, और जब फिर से आपको चलाना होता है तो आप उसको रिज्यूम कर देते हो। ठीक है, तो रिज्यूम का मतलब फिर से शुरू करना। ठीक है, आगे पढ़ो। मीनवाइल, इसी बीच में, अनम 7, अनम जिसका उम्र 7 साल थी, एंड शाद, और शाद की उम्र 8 साल थी। तो ये दो बच्चे अनम और शाद जिनकी उम्र 7 साल और 8 साल थी, ऑफ मोहम्मद शहादत, जो मोहम्मद शहादत के बच्चे थे, अर्थात इनके पिता का नाम मोहम्मद शहादत है, फ्रॉम सिरोली इन शंकर फार्म एरिया, जो कि शंकर फार्म एरिया में सिरोली के रहने वाले थे। एक्सीडेंटली फेल इनटू पाउंड, एक्सीडेंटली का मतलब होता है दुर्घटनावश, फेल गिर गए, इनटू ए
पॉन्ड, एक तालाब में। ठीक है, देखिए FALL होता ना, फॉल, गिर जाना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। ठीक है, तो वो जो है गिर गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है। तो एक्सीडेंटली फेल, दुर्घटना के कारण वो गिर गए, इनटू ए पॉन्ड, एक तालाब में। फॉर्म्ड, जो बन गया था, फॉर्म का मतलब पैदा होना, बन जाना, जो तालाब बन गया था एज ए रिजल्ट ऑफ इलीगल माइनिंग। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी और माइनिंग का मतलब होता है खनन। तो गैर कानूनी तरीके से जो खनन की गई नियर गोला रिवर, गोला रिवर के आसपास जो गैर कानूनी तरीके से खनन की गई, तो उसके कारण जो वहाँ पे तालाब बन गया, तो उसी में दुर्घटनावश ये बच्चे गिर गए। वाइल अनम्स बॉडी वॉज रिट्रीव्ड, जबकि अनम की जो बॉडी है उसको रिट्रीव कर दिया गया। रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, यानी कि उसमें जो अनम नाम का बच्चा है तो उसकी बॉडी को तो प्राप्त कर लिया गया। शाद्स बॉडी रिमेंड मिसिंग, लेकिन शाद की जो बॉडी है वो मिसिंग रही, अर्थात उसका पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे माइनिंग होती है तो वहाँ पे बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर दिए जाते हैं, और इलीगल माइनिंग हो रही है तो वहाँ तो आदमी जो है कानून की पकड़ से बचने के लिए जल्दी जल्दी काम करेगा, उल्टा सीधा करेगा, गहरे गहरे गड्ढे एक ही जगह बना देगा। तो इस तरह से करके फिर उनमें पानी भर गया होगा, तो वो उन्होंने जो है वो एक पौंड का फॉर्म ले लिया और उन्हीं में डूबकर इन दो बच्चों की जान चली गई। राजेंद्र बिष्ट, पुलभट्टा पुलिस स्टेशन इंचार्ज सेट। तो राजेंद्र बिष्ट जो कि पुलभट्टा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा प्राइमा फेसी ई, देखो ये वर्ड बहुत बार आता है और ये वर्ड आप सबको याद होना चाहिए, ये कानून के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, प्राइमा फेसी ई। इसका अर्थ होता है पहली नज़र में या प्रथम दृष्टया। तो प्रथम दृष्टया इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है। तो पहली नज़र में अगर इस घटना को देखें तो ऐसा लगता है दैट इलीगल माइनिंग हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ हैजार्डस पॉन्ड्स, के इलीगल माइनिंग से ही ये जो हैजार्डस पॉन्ड हैं, हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, पॉन्ड्स का मतलब तालाब, क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण, क्रिएट का मतलब निर्माण हो जाना, बन जाना, और क्रिएशन का मतलब निर्माण। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गैर कानूनी तरीके से जो खनन किया गया उसी के कारण इन खतरनाक तालाबों का निर्माण हुआ होगा। वेयर, जहाँ पे द चिल्ड्रन ड्राउंड, जहाँ पे ये बच्चे डूब गए। ऑथोरिटीज कॉन्टिन्यूड टू सर्च फॉर शाद्स बॉडी, जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारी, कॉन्टिन्यूड का मतलब होता है जारी, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, और कॉन्टिन्यूड है तो सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ पे, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो गया क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो अथॉरिटीज़ कॉन्टिन्यूड, तो अधिकारियों ने जारी रखा द सर्च फॉर शाद्स बॉडी, शाद की बॉडी की तलाश करना जारी रखा। विस्ट एडेड, विस्ट ने बताया। ए थोरो प्रोब, थोरो का मतलब होता है पूर्ण रूप से, गहराई से, प्रोब का मतलब होता है जांच। विल बी कंडक्टेड, की जाएगी, तो एक जो है कंप्लीट जांच की जाएगी, पूरी तरह से, मतलब गंभीरता से, गहराई से, एक एक पहलू को समझ के जांच की जाएगी। टू डिटरमिन, डिटरमिन करने के लिए, ये पता लगाने के लिए, द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति, सराउंडिंग जो घेर रही हैं, द इंसिडेंट, इस घटना को घेर रही हैं, क्या मतलब कि जो भी परिस्थितियाँ इस घटना से संबंधित हैं उनकी गहराई से जांच की जाएगी, ऐसा जो है बिस्ट ने बताया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी।